आज हम विश्वासी के अधिकार के बारे में चर्चा करने वाले हैं और बहुत ही अद्भुत तरीके से किसी ने गुमनाम पत्र मेरे टेबल के ऊपर में लाकर रखा। हमेशा सवाल होता है कि ये गुमनाम क्यों है। खैर, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये पहले से ठहराए जाने के बारे में है और खास करके उन्होंने पूछा रोमियो अध्याय 9 से। मैं इस पर बहुत समय बिता सकता हूं, लेकिन मैं जल्दी से इसे आपको बता देता हूं। मैं सोचता हूं आज की शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए मैं बताऊं, रोमियो अध्याय 9 में पहले से ठहराया जाना ये शब्द नहीं है, लेकिन ये उन चीजों के बारे में कहता है जिसका लोग उपयोग करते कि पहले से ठहराए जाने का प्रचार करे। जैसे कि देखिए रोमियो 9 और वचन 9 में ये कहता है, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन ये है, मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी और अभी तक न तो बालक जन्मे थे और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है बनी रहे, उसने कहा जेठा छोटे का दास होगा। और खैर, जो लोग पुराने नियम के वचनों को नहीं समझते हैं, ये तो इसहाक और रिबेका है, उन्हें संतान नहीं थी और फिर उन्होंने प्रार्थना की और अंत में रिबेका गर्भवती हो गई। और जैसे वो गर्भवती थी और उसके गर्भ अवस्था के दौरान बहुत सी समस्याएं हुई, उसके अंदर मानो हलचल हो रही थी। उसने प्रार्थना की, प्रभु ने कहा तुम्हें जुड़वा बच्चे होंगे। ये सोनोग्राम के पहले की बात है, ये तो परमेश्वर का वचन था। उसने कहा जुड़वा बच्चे होंगे, तुम में 2 देश हैं और जो बड़ा बेटा है जो पहले आएगा वो छोटे बेटे का दास होगा। और इस तरह से ये कहता है कि ये इसलिए कहा गया कि इसके द्वारा चुने जाने का जो है वो तो निश्चित हो। और फिर से कहूं, चुने जाने का पहले से ठहराए जाने के साथ कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने एक के लिए पहले से ठहराया कि वो सफल हो जाए और दूसरे को असफल होने के लिए ठहराया। वो लोगों को बुलाता है और वो चुनता है। उसने आपके जीवन पर एक बुलाहट रखी है आपके जन्म के पहले ही। इसका मतलब ये नहीं है ये आपको बुरा बनाए या कुछ भी हो। प्रभु ने मुझे शिक्षक के रूप में बुलाया, मेरे माँ के गर्भ में रचे जाने के पहले। मैं ये विश्वास करता हूँ। और आपको शायद दूसरे काम के लिए बुलाया कि इससे मैं बेहतर हो गया और आप छोटे हो गए। नहीं, हम सब के पास अलग काम हैं और इसका कोई संबंध नहीं कि कोई एक जो है वो दूसरों से बेहतर है या बुरा है। यानी परमेश्वर ने छोटे को चुन लिया, उसे चुन लिया बड़े के ऊपर में। और फिर परमेश्वर आगे यहाँ पर बताता है अगले वचन 13 में, जैसे लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। और लोग जो हैं वो इन दोनों वचनों को जोड़ लेते हैं, कहते हैं कि जबकि वो वहां पर गर्भ में ही थे, उनके जन्म लेने के पहले ही परमेश्वर ने प्रेम किया याकूब से और उसने एसाव से नफरत की। ये इसके बारे में नहीं कहता है। चलिए इस वचन के संदर्भ को देखते हैं। मुझे लगता है मलाकी अध्याय 3 से ये कहता है। चलिए वचन देखते हैं और ढूंढते हैं। मलाकी अध्याय 1 वचन 2 और 3 कहता है, यहोवा ये कहता है, मैंने तुझसे प्रेम किया है परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात से हमसे प्रेम किया है? क्या एसाव याकूब का भाई न था? तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसके पैतृक भूमि को जंगल के गीदड़ों का स्थान बना दिया। ये मलाकी अंतिम किताब में लिखा गया, जो पुराने नियम में लिखी गई और याकूब और एसाव के जीवन के सैकड़ों साल के बाद में इसे लिखा गया है। तो ये बस कोट कर रहा है मलाकी अध्याय 1 वचन 2 और 3 से कि इस चुनाव में परमेश्वर ने बिल्कुल सही चुनाव किया था। वो पहले से सब कुछ जानता था। उसने चुनाव किया, वो जानता था कि कौन उसे उत्तर देगा और वो तो याकूब था। और ये सैकड़ों साल के बाद में इस वचन के बारे में कहता है, यानी उनके जन्म लेने और मृत्यु के बाद में, कि कहे कि ये काम करता है, मैंने याकूब से प्रेम किया, एसाव को अप्रिय जाना। एसाव परमेश्वर का अपमान कर रहा था, उसने अपने जन्म के अधिकार को बेच दिया, वो भक्तिहीन व्यक्ति था। और यहाँ पर बस इसी के बारे में वो कह रहा है कि परमेश्वर पहले से जानता था और उसका चुनाव बिल्कुल सही था। लेकिन परमेश्वर ने याकूब को पहले से नहीं ठहराया और न एसाव को पहले से उसने ठहराया है कि एसाव असफल हो और याकूब सफल होते जाए। क्या आप समझ रहे हैं? तो गड़बड़ी यहाँ पर आती है कि यहाँ पर लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि ये वचन 13 में यहाँ पर कोट किया गया है और ये तो सैकड़ों साल के बाद में लिखता है और ये कहता है कि परमेश्वर ने जो चुनाव किया था वो तो बिल्कुल सही था, अच्छा था। परमेश्वर ने किसी को पहले से नहीं ठहराया। बस एक बात है, रोमियो 8 वचन 29 में कहता है कि उसने उन्हें पहले से ठहराया जिन्हें वो पहले से जानता था कि आप उसे स्वीकार करेंगे और आप उसके पुत्र के स्वरूप में बदलते जाएंगे। और ये तो होगा ही,
जब यीशु आएगा तो वो जैसे है वैसे ही उसी दशा में हम उसे देखेंगे। अगर आप सहयोग दे तो आप अभी उसके स्वरूप में बदलते जा सकते हैं। आमेन। ये जल्दी से उत्तर है और मैं इस समय यही जवाब देना चाहता हूँ। आमेन। खैर, अभी हम विश्वासियों के अधिकार के बारे में कह रहे हैं और बहुत कुछ जो हमने सिखाया ये तो उसके साथ में ही चलेगा और ये तो सच में बहुत अच्छा होगा। लेकिन अधिकार तो सच में बहुत ही बड़ा बड़ा मुद्दा है। अगर आप विश्वासी के अधिकार को नहीं समझते हैं, और यही तो है कि ऐसे बहुत से लोग हैं, वो सामान्य रूप में प्रार्थना करके परमेश्वर से कहते हैं कि वो कुछ काम करें, लेकिन वो अपने अधिकार को नहीं लेते हैं, वो इसका उपयोग नहीं करते। एक वचन जिसके बारे में मैंने पहले भी देखा है, इसका हम बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे कि परमेश्वर दोषी नहीं है, और मैंने आपको बताया कि बस हमें ऐसी आशा नहीं रखनी है। और याकूब अध्याय 4:7 कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुमसे दूर भागेगा। शैतान परमेश्वर के सामने से ऐसे ही नहीं भागता है। परमेश्वर और शैतान आपस में यहाँ पर एक दूसरे के सामने आए जब यीशु यहाँ पर पृथ्वी पर था, और वो निहत्ते ही जीता। और शैतान और परमेश्वर के बीच में सीधा युद्ध नहीं होता है। यीशु जयवंत हुआ है और शैतान तो हारा हुआ है, लेकिन हमें शैतान के ऊपर में अधिकार दिया गया है। और अगर शैतान आपके जीवन पर अधिकार कर रहा है और कुछ कर रहा है, तो ये बस इसीलिए क्योंकि आपने अपने अधिकार को नहीं लिया है और उस पर अधिकार नहीं किया है। और ये बहुत बड़ा वाक्य है, इसके साथ में मैं आपको कुछ सबूत देना चाहूँगा और मैं ये आपको समझाऊंगा। लेकिन ये बात तो पूरी तरह से सही है। मसीह की देह में ज़्यादातर लोग तो बस प्रभु के सामने आते हैं, सामान्य रूप में कहते हो, परमेश्वर मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, और तू सब कुछ कर सकता है, कृपया करके तू ये करेगा। और आप परमेश्वर से कोई भी जवाब नहीं पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर सबसे पहले आप बिल्कुल कुछ नहीं हैं। आप अपने अंदर शायद कुछ न हो। अगर आपने नया जन्म पाया है तो आपको निश्चय परमेश्वर का यह अलौकिक अधिकार और सामर्थ दिया गया है, और आपको अपने बारे में बिल्कुल वैसे ही कहना है जो परमेश्वर कहता है। अपने सामर्थ और अधिकार के साथ में उसके सामने आए, जो उसने किया उसके लिए स्तुति करे, और फिर आपको शैतान के ऊपर में अधिकार लेना है। और यही तो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। यहाँ उत्पत्ति में देखिए, सारा अधिकार परमेश्वर से आता है। परमेश्वर इन सारी बातों में सबसे ऊपर है। आमेन। और वही तो सबसे ऊंचा अधिकारी है। ऐसी कोई सामर्थ नहीं, और ना ही ऐसा कुछ बनाया गया है जिसे उसने नहीं बनाया है, और ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो कि असली में उसकी ओर से नहीं आया है। तो चलिए आगे बढ़कर देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। और उत्पत्ति अध्याय किसी के बारे में है। फिर देखिए यहाँ पर वचन 26 में, फिर परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं और हमारी समानता में बनाएं, और वो अधिकार रखें, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। ये तो शैतान है, वो तो रेंगने वाला है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। यानी हर उड़ने वाले और पृथ्वी पर चलने वाले हर एक चीज पर अधिकार रखते जाओ। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। और जितने पृथ्वी के पशु हैं और आकाश के पक्षी हैं, ये सब उसने कहा। यानी परमेश्वर के पास सारा अधिकार था। लेकिन जब उसने ये सब कुछ कहा, भजन 89 वचन 34 में परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी वाचा कभी नहीं तोड़ूंगा, और जो बातें मेरे मुंह से निकली है उसे मैं कभी नहीं बदलूंगा। जब परमेश्वर कुछ कहता है तो वो एक वाचा है, और ये तो महत्वपूर्ण है। अगले कुछ समय तक मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये सच में बहुत ही बड़ी ऐसी बात है, लेकिन आपको इसे समझना जरूरी है, क्योंकि हम इस तरह से काम नहीं करते हैं। मैं जानता हूँ यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने अपने जीवन में कभी न कभी कहा है, मैं उसमें से होकर गया हूँ, मैं जानता हूँ इसमें बहुत दर्द है। और अगर आप किसी समस्या में पड़े हैं तो लेट हो गए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने उस व्यक्ति से वादा किया कि आप ऐसा करेंगे, लेकिन अगर आप ऐसा करें तो ये आपके नुकसान के लिए, तो आप इसे बदल देते हैं। हम अपने शब्दों का आदर नहीं करते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर की दृष्टि से इसे देखना होगा। परमेश्वर अपने सामर्थी वचन से सारी बातों को थामे हुए है। इफिसियों अध्याय 1 वचन 3 कहता है कि वो तो प्रकट रूप है
परमेश्वर का और वो अपने सामर्थी वचन से सारी बातों को थामे हुए है। इसका मतलब परमेश्वर इस पूरे संसार को थामे हुए है। अब मैं विषय से हटकर जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर आप विज्ञान को देखते हैं, हमने विज्ञान में इस तरह के मॉडल देखे हैं, एक एटम के, और एटम जो है न्यूक्लियस में है, और फिर इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, और एटम में जगह होती है। यहाँ पर ये जो लकड़ी है, ये एटम और मॉलिक्यूल से बनी हुई है, जिसे हम नहीं देख सकते। आप ऐसे छू कर नहीं देख सकते, लेकिन तकनीकी रूप में अगर कहा जाए, यहाँ पर जगह है उन हर एक एटम में, उन हर एक मॉलिक्यूल में। अगर आप इसे इतना बड़ा करके देखते हैं तो फिर हर एक एटम के बीच में यहाँ पर जगह होती है। कौन सी बात इन्हें एक साथ थाम कर रहती है? और खास करके जब आप न्यूक्लियस को देखते हैं, इसमें लाइक चार्ज पार्टिकल हैं। और हम सब जानते हैं कि चुंबक में अगर आप पॉजिटिव पोल को दोनों को एक साथ जोड़े या नेगेटिव को दोनों को एक साथ जोड़े तो दूर जाएंगे। अगर हम प्रकृति के नियम को देखें तो हमें लगेगा कि ये सब कुछ ऐसे दूर चले जाना चाहिए। कौन सी ऐसी बात है जो इन्हें जोड़े हुए हैं? केवल कुछ ही ऐसे एटम है जिसे मनुष्य ने स्प्लिट किया है। प्लूटोनियम, यूरेनियम, इन्हें अनस्टेबल एटम कहते हैं। और मैंने सुना, ओरल रॉबर्ट्स ने कहा कि ब्रेड की एक स्लाइस में उसमें इतनी ऊर्जा है, या कहिए उस सफ़ेद ब्रेड के एक स्लाइस में इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है, यानी ओशियन लाइनर की इसमें इतनी ताकत है कि वो अटलांटिक में जाकर वापस आ सकता है। और ये तो इतनी शक्ति है, लेकिन ये सब कुछ उस एटम के अंदर में रखी गई है, और हम इस बात को नहीं जानते कि उस सामर्थ्य को कैसे खोले। कौन सी बात हमें एक साथ जोड़े रखती है? इब्रानियों 1:3 कि वो अपने सामर्थी वचन के द्वारा सारी चीजों को थामे हुए हैं। परमेश्वर का वचन ही इन्हें थामे हुए हैं। उसी ने ये सब कुछ बनाया है। उसने एटम और मॉलिक्यूल बनाए हैं, और उसने उन्हें बताया कि कैसे काम करना है, कि क्या क्या करते जाना है। और उसका वचन, यानी उसके वचन की जो ईमानदारी है, उसी के कारण ये सब कुछ होता है। और इसलिए अगर परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हें इस पृथ्वी के ऊपर पूरा अधिकार है, तुम इसे वश में कर लो, तुम इस पर अधिकार रखो, और फिर मनुष्य जाति पलट कर वो सारी सामर्थ शैतान को देती है, तो परमेश्वर का ये मकसद नहीं था। और वो नीचे नहीं आ सकता है, क्योंकि वो तो न्यायी है, पवित्र है, और सारी बातों को अपने वचन से थामे हुए है। फिर वो नीचे आकर ये नहीं कह सकता कि मैं अभी अपने वचनों को बदल देता हूँ, मैंने ये तुम्हें दिया था लेकिन तुमने जो चाहा वो किया है, मैं वचन बदलता हूँ क्योंकि मैंने नहीं चाहा कि ये सारी सामर्थ शैतान को दी जाए। अगर परमेश्वर ऐसा करता तो आप और मैं पूरी तरह से नाश हो जाते। वही तो सब कुछ थामे हुए हैं, और उसके वचन की ईमानदारी के कारण ही जब परमेश्वर ने मनुष्य जाति को अधिकार दिया तो उसने उसके ऊपर कोई किसी तरह की मांग नहीं रखी है। उसने ये नहीं कहा कि अगर तुम शैतान को अधिकार नहीं दोगे तो मैं तुम्हें अधिकार दूंगा, या जब तक मेरी आज्ञा मानते हो। उसने किसी शर्त के साथ में अधिकार नहीं दिया। उसने मनुष्य जाति को बिना शर्त से ये सब कुछ दिया। पूरी पृथ्वी पर उसने अधिकार दिया, और उसके वचन की ईमानदारी के कारण ही, और वो सब कुछ अपने सामर्थी वचन से थामे हुए हैं, वो इसे ऐसे वापस नहीं लेता है। और इसलिए जब आदम और हवा ने पाप किया तो हमने ये सारा अधिकार शैतान को थमा दिया। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए इस वचन को देखते हैं। भजन संहिता 115 में भजन संहिता 115 में वचन 16 में ये कहता है कि स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। इस तरह से कहता है। परमेश्वर ने अधिकार दिया और नियंत्रण दिया। चलिए मैं इसकी परिभाषा देता हूं। यहां पर राज्य शब्द का मतलब है अधिकार, राज्य और अधिकार। और फिर वचन 28 में देखिए, उत्पत्ति 1:28 में ये कहता है, फूलो फलो और इसे वश में कर लो। वश में करने का मतलब है कि उस पर अधिकार करे, जोर के साथ में अगर जरूरी होता है तो। परमेश्वर ने ये अधिकार, ये नियंत्रण मनुष्य जाति को दे दिया। उसने ये सारी पृथ्वी मनुष्यों को दी है। परमेश्वर सीधा पृथ्वी पर अधिकार नहीं करता है, मनुष्य जाति इसके ऊपर अधिकार करती है। हम यहां पर बड़ी बातों के बारे में कह रहे हैं, और ऐसी बातें जिसके बारे में ज्यादातर लोगों ने नहीं सोचा, और ये तो ऐसी बात है। और आज हमारे संसार में ज्यादातर जो लोग सोचते हैं ये तो पूरी तरह से उससे अलग है, और ये तो बहुत ही अद्भुत है। और बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते हैं, इसलिए वो इन सारी बातों को अनदेखा करते हैं। परमेश्वर के राज्य में सब कैसे काम करता है, इसे समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है।
बहुत से लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर का अस्तित्व है, और वो कहते हैं अगर उसका अस्तित्व भी है तो भी ये पृथ्वी जो है अपने आप ऐसे काम करती है। ये पूरी तरह से मूर्खता है। मैं बताऊं, स्वर्ग परमेश्वर की महिमा घोषित करता है। निरंतर वहां पर मानो वो चिल्लाते चले जाते हैं और लोग इसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। भजन संहिता 14:1 में ये कहता है और 53:1 में भी ये कहता है कि मूर्ख ही कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं है। और आज ऐसे बहुत से मूर्ख हैं जो अधिकार के क्षेत्र पर हैं और ये लोगों पर प्रभाव डालते हैं। खैर, कुछ भी हो, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और फिर उसने अपने वचन के द्वारा ये सारा अधिकार और सामर्थ्य दिया है, और मनुष्य को उसने सारी सामर्थ्य दी कि सारी बातों को वश में करे और इसे नियंत्रण में लाए, और सब कुछ उसने मनुष्य जाति को दे दिया। और उस समय से आगे परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर सीधा कोई अधिकार नहीं किया है। ये एक बहुत बड़ा वाक्य है। और फिर कहूं, मैं इस समय बहुत सी बातों के बारे में सोच रहा हूं, मैं इसे सही क्रम में करना चाहता हूं। अगर आप इस एक सिद्धांत को समझ ले तो परमेश्वर ने सब कुछ किया, इस सिद्धांत को आप दूर कर देंगे। ये बात कि परमेश्वर सब पर नियंत्रण करता है। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर का नियंत्रण मनुष्यों के हाथ में दिया है। हम ही हैं जिन्होंने इस पृथ्वी पर शैतान को खोल दिया है। हमने ही मृत्यु को शुरू किया है, हमने ही भ्रष्टता को शुरू किया है। परमेश्वर ने इन सारी बातों को नहीं बनाया और ना ही वो ये चाहता है कि ऐसा हो, लेकिन ये सारी बातें तो हमारी इच्छा से बनी हैं। और केवल आदम और हव्वा में ही नहीं, लेकिन हम में से हर एक व्यक्ति में। हम अपने चुनाव से एक तो शैतान की सामर्थ को यहाँ पर इस पृथ्वी पर खोलते जाते हैं, या आप इस पृथ्वी पर परमेश्वर की सामर्थ को खोल रहे हैं। और ये सब कुछ व्यक्तिगत रूप में होते जाता है। अपने शब्दों के द्वारा आप इसे खोलते जाते हैं। इस पृथ्वी पर आप भयानक चीजों को खोल रहे हैं, या फिर आप परमेश्वर के द्वारा अच्छी बातों को खोल रहे हैं। बाइबल कहती यूहन्ना अध्याय 4:24 में कि परमेश्वर आत्मा है, और जो उसकी आराधना करते हैं वो आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करे। लेकिन उसने ये पृथ्वी को मनुष्य को दे दिया है जिनके पास शरीर है। आपकी मनुष्य की देह ही है जो आपको इस पृथ्वी के ऊपर अधिकार देती है। और ये तो ऐसी बात है जिसके बारे में मैं अगले सेशन में आपको सिखाने वाला हूं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बस केवल इसी के कारण यीशु को मनुष्य बनना पड़ा। मुझे पता नहीं किसी ने कभी ये सवाल क्यों नहीं पूछा। शायद आप सिर हिला रहे हैं, कह रहे हैं नहीं, मुझे पता नहीं लोग मेरे जैसे क्यों नहीं सोचते हैं। और जानते हैं, जब मैं छोटा था तो हमेशा सोचता था, परमेश्वर अगर तू परमेश्वर है तो फिर यीशु को इस पृथ्वी पर क्यों आना पड़ा? क्योंकि इसमें बहुत दर्द था कि परमेश्वर मनुष्य बने। मतलब क्या और तरीके से नहीं कर सकते थे? नहीं। और आप कारण जानते हैं, क्योंकि हम अधिकार के बारे में कहते हैं। परमेश्वर ने अधिकार दिया, राज्य दिया। उसने इस पृथ्वी पर का सारा राज्य और अधिकार मनुष्यों को दिया जिनके पास में शारीरिक देह है। और परमेश्वर के पास में मनुष्य की देह नहीं है, वो एक आत्मा है। और इसलिए परमेश्वर को यहाँ पर ये पृथ्वी पर सारी बातों को ठीक करे और इसे बिल्कुल सही बनाए, तो उसे यहाँ पर एक शारीरिक मनुष्य की देह चाहिए थी कि वो यहाँ पर खड़े हो और शैतान से युद्ध करे और मनुष्य को छुड़ाए। लेकिन समस्या ये थी कि हम सब लोग पाप में बिक गए थे और हम शैतान से नीचे चले गए थे। हमें उस पर सामर्थ्य नहीं थी, और हमारी पाप में मानवता के कारण हम में से कोई भी इसे नहीं कर पाता था, और इसलिए परमेश्वर को मनुष्य बनना पड़ा। जानते एक वचन है, मुझे उसका संदर्भ अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इसके बारे में आपको अभी बताना चाहता हूँ। खैर, परमेश्वर यहाँ कहता है, मैं सोचता हूँ कि ये यशा में कहीं पर है। वो चौंक गया कि कोई मनुष्य नहीं था, यानी उसने पृथ्वी पर हर जगह ढूंढा और उसे दरार में खड़े रहने वाला कोई मनुष्य नहीं मिला। और इसलिए कहता है कि मेरा खुद का दाहिना हाथ तुम्हें विजय देगा। और उसने क्या किया? उसने मनुष्यों के बीच में देखा, लेकिन हम सब लोग पाप के कारण तो भ्रष्ट हो चुके थे और हम खुद को छुटकारा नहीं दे सकते थे, मनुष्य जाति को छुटकारा नहीं दे सकते थे। इसलिए परमेश्वर को मनुष्य बनना पड़ा। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। परमेश्वर को मनुष्य बनना पड़ा, और एक बार जब परमेश्वर मनुष्य बन गया तो शैतान को परेशानी हुई, क्योंकि स्वर्ग में परमेश्वर के पास अधिकार है, लेकिन पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी जिनके पास में देह है। और अभी परमेश्वर के पास मनुष्य का शरीर है, लेकिन वो तो पाप रहित था, और वो तो पहले शैतान के अधिकार में था। और परमेश्वर ने इसे धर्मी ठहराकर शैतान के सामने ले गया, क्योंकि उसके पास शारीरिक मनुष्य की देह थी। यीशु ने यह भी कहा, और खैर इसे हम बाद में देखेंगे, यूहन्ना 5 में वो कहता है परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया क्योंकि मेरे पास ये शारीरिक देह है। और यही तो कारण है कि यीशु यहाँ पर न्याय भी कर सका, क्योंकि वो तो मनुष्य का पुत्र था।
और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आप इस बात को समझ लें कि परमेश्वर अपने नियमों का पालन करता है। अगर उसने कुछ कहा है तो वो बदलेगा नहीं। परमेश्वर सारे अधिकार का स्रोत है, लेकिन जब उसने आकाश और पृथ्वी बनाई तो उसने वो अधिकार हमें भी दिया है और वो अपने वचनों को कभी नहीं तोड़ेगा। हालांकि हम अपने वचनों को तोड़ देते हैं। परमेश्वर जो चाहता था वो हमने नहीं किया, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है और इसी के कारण देखिए पाप और मृत्यु और बीमारी और दुखद घटनाएं, युद्ध और बाकी सब कुछ होता है। ये तो बस अधिकार के बारे में है। परमेश्वर आपके अधिकार को इस तरह से अनदेखा कभी नहीं करेगा और इसी कारण लोग अपने आप चंगाई नहीं पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको शैतान के ऊपर सामर्थ्य और अधिकार दिया है। उसने आपसे कहा है कि आप जाए, बीमारों को चंगाई दे, कोढ़ी शुद्ध करे, मुर्दे जिलाएं। और ये अधिकार और ये सामर्थ्य तो हमारी है। अगर हम इसका उपयोग नहीं करते हैं तो देखिए परमेश्वर, मैं जानता हूं आप इसे मजाक समझेंगे, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के लिए इस समय कुछ भी नहीं कर पाएगा। परमेश्वर ऐसे अपनी मर्जी से आगे बढ़कर किसी व्यक्ति को चंगाई नहीं दे सकता है। उसने अपनी चंगाई की सामर्थ्य आप में रखी है। अगर आप उस अपने अधिकार को लेकर उपयोग नहीं करते हैं और अगर आप आज्ञा देकर शैतान को डांटते नहीं हैं तो परमेश्वर आपको इस तरह से ऐसे ही चंगाई नहीं देगा, क्योंकि ये अधिकार की बात है। आप कह सकते वो चंगाई नहीं देगा। बुनियादी बात यह है कि वो चंगाई नहीं दे सकता। वो चंगाई नहीं देगा हमारे द्वारा काम किए बिना। इफिसियों अध्याय 3 वचन 20 इस तरह से कहता है कि अब जो ऐसा सामर्थी है और हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। और बहुत से लोग यहीं पर रुक जाते हैं और कहते परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। वचन ये नहीं कहता है, ये कहता है अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। यानी तो उसके हिसाब से है, जितनी सामर्थ आप में काम कर रही है उसी के अनुसार। अगर आप में कोई सामर्थ काम नहीं कर रही है तो आपने परमेश्वर के हाथों को बांध रखा है। प्रभु को आप सीमित कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने मुझसे ये बातें पहले सुनी हैं। प्रभु ने भजन 78 से मुझसे ये बातें कही। वचन 41 में उसने कहा, मैंने परमेश्वर को सीमित किया कि उन्होंने मुड़कर इस्राएल के पवित्र को सीमित कर दिया। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम अधिकार और सामर्थ्य में महान हैं? नहीं, परमेश्वर सारे अधिकारों का स्रोत है। उसने स्वाभाविक संसार में मनुष्य जाति को ये सारा अधिकार दिया है और परमेश्वर अपने वचन को कभी नहीं तोड़ेगा। चाहे आपकी दशा कितनी भी बुरी क्यों न हो, आप कितने भी बीमार क्यों न हो, शायद आप बिल्कुल मरने के कगार पर हैं और परमेश्वर आपको वैसे ही मरने देगा, बैठे रहेगा, इसके बजाय कि वो अपने वचन को तोड़ दे। उसने आपको सारी बीमारी और सारे रोगों के ऊपर अधिकार दिया है। और ये एक और उदाहरण जिसके साथ बहुत से लोग शायद बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जहां तक कि शैतान को डांटने की बात है, आप ये नहीं कह सकते कि हे प्रभु मेरे लिए शैतान को अभी इस समय डांट। उसने आपसे कहा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाए, शैतान का सामना करे और वो आपके सामने से भागेगा। और अगर आप शैतान का सामना नहीं करते हैं, अगर आप शैतान को सहयोग दे रहे हैं, चाहे डर के द्वारा या उकसाए जाने के द्वारा, निराशा में, चाहे कुछ भी हो, शैतान को आपके जीवन में आने का मौका मिलता है। लेकिन अगर आप शैतान को सहयोग दे रहे हैं तो आप प्रार्थना करके मांगे, आप चाहे प्रभु से छुटकारा मांगे, लेकिन छुटकारा नहीं आएगा बस इसीलिए क्योंकि आपको शैतान का सामना करना और वो आपके सामने से भागेगा। परमेश्वर ने शैतान से लड़ लिया है, शैतान तो हारा हुआ है। परमेश्वर अभी शैतान को नहीं डांटेगा, उसने पहले ये कर दिया है। उसने अभी ये सामर्थ्य अधिकार आपको दिया है और आपको शैतान का सामना करना और वो आपके सामने से भागेगा। केनेथ हेगन ने एक उदाहरण दिया कि उन्होंने एक बार दर्शन पाया और परमेश्वर ने उन्हें बताया उनकी सेवकाई के बारे में कि आगे जाकर वो क्या क्या करने वाले हैं। और वहां पर उन दोनों के बीच में एक छोटी सी दुष्टात्मा आई। वो दौड़कर कूद रही थी और बहुत शोर मचा रही थी। और केनेथ हेगन वहां उसकी ओर जरा देख रहे थे और यीशु जो कुछ भी बता रहे थे उसे समझने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। और फिर वो सोचने लगे कि प्रभु ने ये क्यों होने दिया है, और प्रभु जो कह रहा था उसे वो समझ नहीं पाए। आखिर में परेशान होकर गुस्से में आकर कहा, यीशु के नाम में आगे देता हूं कि तुम निकल जाओ। और दुष्टात्मा भाग गई। और उसके जाने के बाद में प्रभु ने कहा, अगर तुम इसे नहीं करते तो मैं भी नहीं करता था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भागेगा। अब यहां परमेश्वर और शैतान के बीच में कोई युद्ध नहीं है। परमेश्वर जीत गया है, शैतान तो हारा हुआ है, लेकिन वो बीच में आता है और अनैतिक काम करता है। और अगर आप अपने अधिकार को नहीं लेते हैं और खड़े होकर आज्ञा नहीं देते हैं कि शैतान वहां से चले जाए, तो ये नहीं होने वाला है। आपको शैतान का सामना करना है, क्योंकि आप में ही तो ये सामर्थ और अधिकार है। और अगर आप इसे समझते हैं तो वचनों में से होकर जा सकते हैं।
और जब आप इसे देखते हैं तो ये बहुत सी बातों को पूरी तरह से विवरण देता है कि परमेश्वर ने ये सब कुछ क्यों होने दिया है, क्योंकि हमने इसे होने दिया है। आप जिसे अनुमति देते हैं, प्रभु अनुमति देता है। और जब आप खड़े होकर शैतान का सामना करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य आपके पीछे में आकर खड़ी होती है। ये देखिए, जैसे कि पुलिस वाला है और उसके सामने सड़क पर 18 चक्कों की गाड़ी आती है और पुलिस वाला वहां पर सड़क के बीच में खड़े रहकर हाथ उठाता है और वहां पर वो जो बड़ा ट्रक जो कि उसे कुचल कर जा सकता है, वो पूरी तरह से रुक जाता है। इसलिए नहीं कि वो पुलिस वाला जो है वो तो इतना सामर्थी है कि उसे रोक दे, लेकिन उसे अधिकार दिया गया है और ये सामर्थ है जो उसके साथ में बनी हुई है, जिसके कारण लोग उसे प्रत्युत्तर देते हैं। आप अपने आप में कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य जाति को इतनी सामर्थ दी है और अधिकार दिया। और खास करके नए जन्म में, मैं इस सीरीज में इसके बारे में आपको और भी अच्छे से बताऊंगा। जब आप नया जन्म पाते हैं तो आपके पास में केवल वो मनुष्य का असली अधिकार और सामर्थ्य ही नहीं है, लेकिन विश्वासी के नाते भी आपके पास स्वर्ग में अधिकार है। यीशु ने कहा, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। और ये कहने के द्वारा उसने ये अधिकार हमें दे दिया है और इसलिए आदम के पास इस पृथ्वी पर ही अधिकार था। आपके पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। अगर कोई भी दो लोग सहमत होकर इस पृथ्वी पर कुछ बांधते हैं, मत्ती 18 कहता है, तो वो स्वर्ग में बन जाएगा और जो पृथ्वी पर खोलोगे उस स्वर्ग में खुल जाएगा। नए नियम के विश्वासी होने के नाते आपके पास आकाश और पृथ्वी दोनों में अधिकार है। हमारा अधिकार तो आदम के अधिकार से बहुत बड़ा है। बहुत से लोग इसे नहीं जानते, इसलिए वो आकर कहते हैं, परमेश्वर मुझे चंगाई दे। आपकी चंगाई परमेश्वर पर आधारित नहीं। परमेश्वर ने मुर्दों में से जी उठने की सामर्थ आपके अंदर में रखी हुई है और उसने आपको आज्ञा दी है कि आप जाकर बीमारों को चंगाई दे। उसने ये नहीं कहा कि इसके लिए प्रार्थना करते रहो, उसने बीमारों को चंगाई देने के लिए कहा। इसमें बड़ा फर्क है। फर्क तो अधिकार का है। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि वो परमेश्वर तू ही सब कुछ कर सकता है, कृपया करके अपने हाथ को अभी समय बढ़ा और हम ये मांगते हैं। ये तो डरपोक की प्रार्थना है। कोई भी ये प्रार्थना कर सकता है। अगर ये काम नहीं करेगा तो लोग कहते हैं, खैर परमेश्वर महान है, कौन जाने शायद ये परमेश्वर की इच्छा हो। अगर आप कहें कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आप चंगाई पाएंगे, मैं आज्ञा देता हूं कि चंगाई आए। ये तो अधिकार और सामर्थ्य को लेना है और इसी के कारण आप परिणाम देख सकते हैं और इसके लिए कुछ योग्यता जरूरी है। आप दूसरे व्यक्ति के विश्वास को इस तरह से बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आपके पास में अधिकार है कि आप बीमार को चंगाई दे। और फिर भी मसीह की देह में बहुत से जो लोग हैं वो तो अपने अधिकार को नहीं ले रहे हैं, बस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और जब जागृति की बात आती है, ये तो पहले से ही कर दिया गया है और हमारे दिनों में इस समय तो ये तो बहुतायत से बढ़ते चला गया है और लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि ओ प्रभु जागृति को भेज। परमेश्वर ने जागृति भेज दी है। ये पेंटिकोस्ट के दिन ही आ गई है। पवित्र आत्मा आ चुका है। उसने कहा, ये प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए है, तुम्हारे बच्चों के लिए और उनके लिए भी है जो कि दूर हैं, जिन्हें परमेश्वर अपना कहता है। परमेश्वर ने जागृति दूर नहीं की और उसने इसे बंद नहीं किया है और हमें उससे विनती करनी है। और अब ये उस पर आधारित है कि जागृति आएगी या नहीं। परमेश्वर ने हम में से हरेक के अंदर जागृति रखी है। हम में से हरेक के अंदर परमेश्वर की परिपूर्णता सदैव वास कर रही है। आप जितनी जागृति चाहे उतनी पा सकते हैं। आपको इसे बस खोलते चले जाना है, अपने अधिकार को लेना है, इसके बजाय कि बस परमेश्वर के सामने जाकर कहें, प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, कृपया करके तू ही कुछ कर। यानी अपने अधिकार का उपयोग नहीं कर रहे हैं और परमेश्वर के काम की राह देख रहे हैं। परमेश्वर आपके काम की राह देख रहा है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर काम कर, और प्रभु कह रहा है कि तुम काम करो। आमीन। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। आपको जाकर कुछ करना है, लेकिन हम बस अपने प्रार्थना के कमरे में बंद रहते हैं और प्रभु से कहते हैं कि परमेश्वर हमसे अलग होकर काम करे। और जब कुछ होता है तो हम कूद कर कहते हैं कि मैंने इसके लिए प्रार्थना की थी। ये काम नहीं करेगा। आपको निश्चय ही कदम बढ़ाना है और ये चिन्ह होते जाएंगे। आपको आगे बढ़ना है, अपने कदम को उठाना है और आपको आज्ञा देना है कि बीमारी दूर हो जाए और आज्ञा देना है कि अंधापन और बीमारी दूर हो जाए। क्या आपके मन में कोई सवाल है? हाँ, यानी अगर नया जन्मा बच्चा हो, इसका मतलब कहिए कि अगर कोई नया जन्मा बच्चा हॉस्पिटल में है और डॉक्टर कहते हैं कि यह अभी ज़्यादा समय नहीं जी पाएगा और हमने उसके लिए प्रार्थना की और कुछ भी नहीं हुआ। खैर देखिए, उस समय कुछ भी नहीं हुआ। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर सामान्य रूप में कह रहा हूँ, हम सटीकता से देख रहे हैं और मैं यही कहूँगा कि
हमेशा इसके लिए ऐसा जवाब नहीं कि बस ये इसी तरह से होगा, ये ऐसी लाइन नहीं कि बस इसी तरह से ये होगा। आपको पवित्र आत्मा के अनुसार जीना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो स्त्री जिसका बेटा मर गया था, जब यीशु ने उसकी सेवा की, लूका 7 में वो नाइन के नगर से बाहर आ रहे थे, वो स्त्री के पास में गया जिसका बेटा मर गया था, और उसने उन्हें रोक कर कहा कि हे नारी, तू मत रो। और लोग इस तरह से पहले कहते हैं कि जो व्यक्ति मर चुका है उसके अंदर विश्वास की तो कोई बात नहीं रही। यीशु ने खुद ये सब कुछ किया और हम लोगों को चंगाई पाते देखते हैं, जबकि उसके अंदर उन्होंने कोई सहयोग नहीं दिया। जब यीशु ने इस मुर्दे को मुर्दों में से जिलाया तो उस मुर्दे ने क्या सहयोग दिया? सबसे पहले आप अनुमान लगा रहे हैं कि मुर्दे के पास कोई चुनाव नहीं है। किस कारण आप इस तरह से सोच रहे हैं? वो व्यक्ति अपनी देह में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो गया है। मैंने बहुत से लोगों को मुर्दों में से जी उठते हुए देखा है, और हर एक व्यक्ति जो मुर्दों में से जी उठा, उन्होंने कहा, खैर सभी नहीं, लेकिन बहुत से लोगों ने इस तरह से कहा कि परमेश्वर ने उन्हें चुनाव दिया कि वो वापस जाए या नहीं। आप नहीं कह सकते कि मुर्दे के पास में कोई चुनाव नहीं है। और मैं ये विश्वास करता हूं कि यही एक कारण है कि अगर कोई मर गया है कुछ दिनों पहले या हफ्ते पहले या साल भर पहले, मैंने देखा ऐसे कुछ लोग जो मुर्दे को जिलाने गए जिन्हें मरकर कई साल हो चुके थे। मतलब आप किसी को भी स्वर्ग से ऐसे वापस नहीं ला सकते हैं इस शारीरिक संसार में, जबकि उन्होंने इतना समय स्वर्ग में वहां पर बिता दिया है। यही एक कारण, अगर आपको किसी को मुर्दों में से जिलाना है तो जल्दी से ही जिलाना है। और खैर, वो व्यक्ति जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं और वो मर गया है, ये नहीं कि अभी उसके पास में जीवित होने का चुनाव नहीं, लेकिन यहां पर वो उसकी मां के पास में जाकर ये कहता है, अब उसका केवल यही उद्देश्य था कि बस उसे रोने से रोक दे। तो उसने उसके बेटे के मुर्दों में से जिलाया, और यही तो उसका रोना बंद कर रहा था। ये सच्चाई कि उसने जाकर उससे कहा कि रो मत, ये दिखाता है कि उसे वहां पर उस परिस्थिति में किसी अधिकारी व्यक्ति की जरूरत थी कि उसके साथ विश्वास में वो वहां पर जुड़ जाए। और खैर, इसके बारे में स्पष्ट तो नहीं बताया गया है। खैर, मैं इसके ऊपर ज्यादा समय बिताना नहीं चाहता हूं। मुझे नहीं लगता किसी ने मुर्दों को जलाने की कोशिश की है, क्योंकि ये विख्यात बात नहीं है। जब मुझे मानो किडनैप किया गया, ये बस इसीलिए क्योंकि एक लड़के ने कहा कि अगर वो कभी मर जाए तो मैं ही उसे मुर्दों में से जिला सकता हूं। और वहां पर एक जगह थी, वहां पर जहां पर नगर में केवल 200 से 300 लोग थे, वहां पर 450 लोग आ गए, क्योंकि सब लोग अपेक्षा कर रहे थे कि मैं जाकर उस बच्चे को जिलाऊंगा। हमने कोलोराडो में किसी मुर्दे को जीवित होते हुए देखा था। मतलब वहां पर ऐसे सैकड़ों लोग आ गए, मुझसे अपेक्षा कर रहे थे कि मैं उसे मुर्दों में से जिलाऊंगा। और जब हम फ्यूनरल के लिए जाने के लिए तैयार हो गए, हम कार में बैठे, और इस लड़की की जो आंटी थी वो वहां पर आई और बहुत जोर जोर से रोने लगी। हम ये सोच रहे थे इसलिए रो रही क्योंकि ये तो फ्यूनरल में है। हमें 1 मील मिट्टी से भरे हुए रोड पर जाना था ताकि बड़े मिट्टी से भरे हुए रोड पर जाए, और उस मिट्टी के मार्ग से 60 मील की दूरी तय करनी थी। मतलब ये जगह तो बहुत दूर की थी। और जब हम उस मुख्य सड़क पर पहुंचे तो वो दाहिनी ओर मुड़ गई, बाईं ओर जाने के बजाय। हमें लगा कि ये बहुत ही दुखी हो गई, तो हमने उससे कहा, आप क्या कर रही हैं? और बहुत ही जल्दी वो रफ्तार से गाड़ी चलाने लगी। उसने चाबी निकाली और फेंक दी खिड़की से बाहर। आप क्या कर रही हैं? उसके बाद में हमें पता चला कि उस लड़के की दादी, जो कि जादू किया करती थी, मतलब वो जादू के मंत्र कहती थी, और वो तो मुझसे नफरत करती थी। और उसने सोचा कि मैं वहां पर जाकर उसके पोते को मुर्दों में से जिलाऊंगा, और वहां पर सब लोग इस बात को देखेंगे, इसलिए उसने अपनी बहन को धमकाया, और अगर तुम इस प्रचारक को वहां पर आने दोगी तो मैं तुम्हें अपनी विरासत से निकाल दूंगी, और तुम्हें 20 सेक्शन जमीन नहीं मिलेगी। हर सेक्शन में 640 एकड़ है। और इसके कारण उन्होंने मेरा किडनैप कर दिया और मुझे इस फ्यूनरल में जाने नहीं दिया, क्योंकि डरते थे कि मैं उसमें गड़बड़ी लेकर आऊंगा। कोई भी इस तरह से नहीं डरता है कि फ्यूनरल में कोई गड़बड़ी लेकर आएगा। मैं आपको अनुभव से कहता हूं कि आप लोगों के शोक में गड़बड़ी मत कीजिए। और देखिए, यहूदी समाज में वो इस तरह से व्यावसायिक रोने वाले लोगों को किराए पर लाते हैं कि वो आए, शोक करे, रोए। ये तो उनका आदर दिखाने का तरीका है। और यीशु उस स्त्री के पास में चलकर जाता है और कहता है कि रो मत, ये तो ठोकर की बात है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, यदि वो सकारात्मक उत्तर नहीं देती, और हम नहीं जानते कि ऐसा क्यों हुआ, शायद उसने यीशु के बारे में पहले सुना होगा, या उसने उसे देखा होगा, या हो सकता है कि उसके शब्दों में इतनी सामर्थ होगी, या जो कुछ भी हुआ उसने सकारात्मक उत्तर दिया।
अगर ऐसा नहीं होता तो मैं गारंटी देता हूं जैसे दूसरी जगह पर लोगों ने उस पर पत्थरवाह करने की कोशिश की, इस समय भी उसके ऊपर पत्थरवाह होता। और यही तो सच्चाई है कि उसका किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने उसके ऊपर आरोप नहीं लगाया, ये स्त्री भी सही हो गई। न वो रोई, न फूट फूट कर रोई। इसका मतलब है कि जो अधिकार का व्यक्ति था वो, यानी माँ ने विश्वास में उत्तर दिया और परमेश्वर ने उसके विश्वास की उस क्रिया का उपयोग किया कि उसके बेटे को मुर्दों में से जिलाए। जब तक कि अधिकार में कोई उसे सहयोग न दे वो इसे नहीं कर सकता था। और इसीलिए मरकुस अध्याय 6 वचन 5 में यीशु के अपने नगर में वो वहां पर कोई सामर्थ्य काम नहीं कर पाया, बस कुछ बीमार लोगों पर उसने हाथ रखे। ये नहीं कहता कि वो करना नहीं चाहता था, लेकिन वो कर नहीं पाया। अगर आप इसे जोड़ते हैं मरकुस अध्याय 13 वचन 58 से, ये तो बिल्कुल वही कहानी है। आगे ये कहता है, वो उनके अविश्वास को देखकर अचंभित हुआ क्योंकि उनका अविश्वास उसने यीशु को रोका, और ये तो उसके खुद के नगर में लोगों ने उसका आदर नहीं किया। उन्होंने उसके अधिकार में समर्पण नहीं किया। वो बस याद कर रहे थे वो बढ़ई का बेटा है जो यहाँ वहाँ जाता था। उन्होंने विश्वास नहीं किया ये परमेश्वर है। और ये अधिकार की बात आती है, उन्होंने उसके अधिकार में समर्पण नहीं किया और इसलिए वो कुछ नहीं कर पाया। और यही तो बात है कि यीशु वहाँ पर यूहन्ना के अध्याय 9 में हम देखते हैं कि वो आया। ये व्यक्ति यीशु के पास में चलकर नहीं आ पाया, वो तो बस वहाँ पर भीख मांग रहा था। और चेलों ने उसे दिखाया और उस समय यीशु ने जमीन पर थूका और अपने थूक से कीचड़ बनाकर उसकी आंखों पर लगाया और उससे कहा कि तू सदोम के उस हौदी में जाकर धो लेना। अगर बाइबल पढ़ते हुए आप समझ का उपयोग करें तो ये निश्चय बहुत बड़ा फर्क लेकर आएगी। यीशु ने ऐसा क्यों किया? उसने सभी के ऊपर नहीं थूका, बस एक और जगह पर हम देखते हैं कि उसने थूका था, लेकिन उसने भूमि पर थूक कर उसका कीचड़ बनाकर उसकी आंखों पर क्यों लगाया? ये बस इसीलिए क्योंकि उस मनुष्य ने कुछ भी नहीं किया था। उसने विश्वास का कदम नहीं उठाया। बहुत से लोग जो यीशु के पास में आए वो चंगे हो गए, क्योंकि अगर यीशु के पास जाते हैं तो उन्हें आराधनालय से निकाला जाता था और यही तो उनके विश्वास का चिन्ह होता था। यानी वचन पर काम करना है, परमेश्वर ने जो सामर्थ्य अधिकार दिया उसका उपयोग करना है और ये दिखाना है कि उन्होंने परमेश्वर को समर्पण किया है। ये व्यक्ति तो भीख मांग रहा था, इसने परमेश्वर की ओर कोई भी कदम नहीं बढ़ाए। मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना कि परमेश्वर ने ये किया कि बस नियमों को तोड़ दे, और वो ये सारी बातें ऐसे करता है कि बस किसी तरीके का उपयोग न करे ताकि आपको इस तरह से पूरी आज़ादी दे और जैसे चाहे वैसे वो करते चले जाए। ये सच नहीं है। जिसने इस पूरे आकाश और पृथ्वी को बनाया, सृष्टि को बनाया, वो तो सिद्ध है, वो पूरा सिद्ध है। यानी सब कुछ देखा जाए तो बिल्कुल सही क्रम में है, और जिस परमेश्वर ने इसे बनाया वो खुद क्रम का पालन नहीं करेगा, ऐसे नहीं होगा। इसके पीछे कारण था कि यीशु ने वहां पर जमीन पर थूका, उसका कीचड़ बनाया और उसकी आंखों पर लगाया और उससे कहा कि यरूशलेम के उस व्यस्त मार्ग पर लगभग तीन मील की दूरी पर वो जाए, जहां पर ऊंट हैं, गधे हैं, लोग हैं। और ये अंधा व्यक्ति था जो व्यस्त रास्ते पर से चल रहा था, यानी परिश्रम जुड़ा था। जानते उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर कुछ करना है, यहाँ पर क्रिया करनी है। कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है, और ये सब का अधिकार के साथ में संबंध है। क्योंकि ये व्यक्ति, इसने कुछ भी नहीं किया था, अपने अधिकार का उपयोग नहीं किया था, इसे शैतान का सामना करना था। और अगर उसमें विश्वास नहीं होता तो वो अपनी आंखों पर से कीचड़ पोंछ देता और कहता कि ये तो पूरी मूर्खता है। जरा सोचो, सड़क पर चलते हुए मैं कितना भीख का पैसा गवा रहा हूँ। वो अपनी आंखें पोंछकर वहीं पर बैठ सकता था। वो कुछ अपेक्षा कर रहा था, वो विश्वास में काम कर रहा था, वो सहयोग दे रहा था। और यहाँ पर तो ये पूरे अधिकार की बात है। आपको लोगों को सहमति में लाना है कि वो शैतान का सामना करे, और किसी न किसी को कुछ करना था। और देखिए इस केस में, खैर ये लंबा जवाब है, लेकिन ये केस जिसके बारे में आपने बताया, कोई ना कोई जो कि उस परिवार से हो, वो वहां पर विश्वास में खड़े रहे और वहां पर क्रियाशील होना है, और आपको उस विश्वास का उपयोग करना है कि उस बच्चे को आप वापस पाए। हम इन बातों को अनदेखा करते और जाकर बैठ जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं इसमें संतुलन है। हमारे पास में अधिकार और सामर्थ्य। यीशु ने कहा तुम बीमारों पर हाथ रखोगे वो चंगे होंगे, यानी तुम बीमारों को चंगाई दो। मैं इन सारी बातों के साथ में सहमत हूं, लेकिन आप इसे दूसरे लोगों के साथ में नहीं कर सकते हैं। उनके अधिकार को ध्यान में रखना है, क्योंकि आपसे बढ़कर उनके पास अपने जीवन पर ज्यादा अधिकार है। आपका दूसरे लोगों पर कोई अधिकार नहीं है। जानते हैं इसमें बहुत से ऐसे उपयोग की बातें हैं, और जो कुछ भी मैं कह रहा हूं अगर आप इसे समझ गए हैं तो ये लोगों के साथ में आपके संबंध को पूरी तरह बदल देगा।
और बहुत से लोग इसके बारे में नहीं सोचते हैं। ज़्यादातर लोग केवल खुद के बारे में सोचते हैं, वो केवल अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचते। और आपको लगता है कि आपके पास में अधिकार है कि जाकर लोगों से कुछ कहें, कि उनके जीवन में हस्तक्षेप करें। और ये सारी जो बातें हैं, ये परमेश्वर का भक्तिपूर्ण व्यवहार नहीं। परमेश्वर उद्धार पाने के लिए किसी से जबरदस्ती नहीं करता है। वो चंगाई के लिए आपसे जबरदस्ती नहीं करता, आनंद पाने के लिए जबरदस्ती नहीं करता। वो जबरदस्ती नहीं करता है, वो आकर्षित करेगा, वो आपको अपनी ओर खींच कर लाएगा। लेकिन प्रभु किसी से जबरदस्ती नहीं करता है। और देखिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोगों के पास में जाते हैं, उन्हें प्रचार करते हैं, उनसे कहते हैं तुम नरक में चले जाओगे, पश्चाताप करो, नहीं तुम नरक में जलते रहोगे। ये बहुत कठोर होना है। और उस व्यक्ति ने अपने जीवन का अधिकार आपको नहीं दिया है। कई बार शायद परमेश्वर इस तरह के व्यवहार को उपयोग करे, क्योंकि वो व्यक्ति शायद आत्महत्या से एक कदम की दूरी पर ही हो और आप प्रार्थना कर रहे हैं। इस तरह से कोई अलौकिक तरीके से शायद वहां पर कोई काम हो, लेकिन 99% समय आप उस व्यक्ति को दूर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने उनकी ओर से उनके जीवन में कहने का कोई अधिकार नहीं पाया है। और मैं हमेशा इसके बारे में कहता हूं, और इसे कहते हुए हमेशा मुझे खेद होता है, क्योंकि सैकड़ों लोग आकर मुझसे बातें करते हैं। इसके बाद में आप आकर मुझसे बात मत कीजिए, ठीक है? मैं उदाहरण के रूप में इसका उपयोग कर रहा हूं। आप आकर बाद में मुझसे कोई बात मत कीजिए। लेकिन आप स्कूल में आए हैं, स्कूल में आने के द्वारा आप मेरे अधिकार में, अधीनता में आए हैं। और आप ये जानते हैं कि स्कूल में अगर आप कुछ गलत करते हैं तो मैं निश्चय आपको सुधारूंगा। हमें ये करना है। मैंने कुछ विद्यार्थियों को निकाल दिया है, हमने कुछ नियम बनाए हैं जिसके द्वारा सब नियंत्रण में रहता है। लेकिन आप 100% मेरी अधीनता में नहीं आए हैं। मैं परमेश्वर नहीं हूं और मैं आपके ऊपर में प्रभुत्व नहीं करता हूं। और देखिए, ऐसी कुछ बातें हैं और इसी भाग पर मुझे हमेशा सवाल पूछा जाता है। मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूं, मैं आपके बारे में बहुत कुछ बता सकता हूं आपकी सेवा करने के द्वारा। मुझे पता नहीं क्या कहूं, यह आत्मा का वरदान है। मैं बता सकता हूं कि मेरी बातों को आप स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। देखिए, कई बार ये केवल स्वाभाविक बात है। कुछ लोग हाथ मोड़ कर बैठते हैं, आंखों से देखते हैं जैसे मुझ पर गोली चलाना चाहते। और मैं बता सकता हूं कि आपको इसमें से कोई बात पसंद नहीं आई। और मैं आत्मिक परख के द्वारा इस बात को जान सकता हूं कि निश्चय कुछ लोगों में ऐसी मनोदशा है इस पहले एक साल के क्लास में, जो आपकी मदद नहीं करेंगे, नुकसान ही पहुंचाएंगे। मैं आपके बारे में कुछ बातों को जानता हूं और निश्चय आपके बारे में मैं आपको ये बता सकता हूं, जबकि मैं आपके साथ कभी बात भी नहीं किया हूं। और मैं आपके बारे में बहुत कुछ आपको बता सकता हूं, तो क्यों न इसे कर ले। लेकिन आपके जीवन में मेरे पास वो अधिकार नहीं है। हमें निश्चय ही अधिकार को स्थापित करना है। अगर आप ऐसा कुछ करें जिससे पूरे स्कूल पर गलत प्रभाव पड़ेगा, तो मुझे इससे निपटना होगा। और खैर, मैं आपको बता सकता हूं, अभी इस समय ऐसे कोई नहीं है, लेकिन निश्चय ही भूतकाल में, और खास करके एक व्यक्ति के बारे में बताऊं, इस व्यक्ति में अभिलाषा की बड़ी समस्या थी। और वो स्कूल में थे और यहाँ पर होने वाली बातों की ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। और क्लास में जितनी भी सुंदर दिखने वाली लड़कियां थी, उनके बारे में वो अभिलाषा करते थे। मैं जानता था ये उनकी समस्या है, लेकिन जानते हैं, उन्होंने मुझसे कभी बातें नहीं की। मुझे ये अधिकार नहीं था और मुझे मौका नहीं मिला कि उनके जीवन में मैं कुछ कहूं। और मैं बता सकता हूं कि वो तो केवल समस्याओं की राह देख रहे थे, लेकिन वो अधीनता में नहीं आए थे। मेरे पास अधिकार नहीं था कि उनके जीवन में मैं कुछ कहूं। और हमने स्कूल से उसे निकाला और यही तो आगे हुआ। उन्होंने किसी लड़की से शारीरिक संबंध रखे और हमने उन दोनों को निकाल दिया। और खैर, किसी भी तरह से हमने सोचा कि हमने निपट लिया है। और फिर 2 महीने के बाद में जब वो आए तो हमें पता चला कि उनके बीच में फिर से शारीरिक संबंध है और वो अब एक साथ में रहने लगे। और उन्होंने एक साथ में जॉइंट टैक्स रिटर्न के लिए भी फाइल किया है और उन्होंने विवाह करने की योजना भी बना ली। और वो तो दूसरे देश की लड़की थी और उनका परिवार वहाँ पर आने लगा। उन्होंने टिकट भी खरीदी थी। यहाँ पर बहुत बड़ी घटना होने वाली थी। और जब मैंने इस बात को देखा कि उन्होंने हमारे सारे निर्देशों को अनदेखा किया, तो हमने उन्हें निकाल दिया। ग्रेजुएशन के 1 हफ्ते पहले उन्हें निकाल दिया। और वो दोनों रो रो कर कहने लगे ऐसा मत कीजिए। लेकिन मैंने कहा कि देखिए, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप सहयोग नहीं दे रहे हैं, मैं आपके ऊपर कृपा कर रहा हूँ। और खैर, वो तो ऐसे बुरी दशा में जा रहे थे। और इस घटना को होकर अभी लगभग हम कह सकते हैं कि 15 साल बीत चुके हैं। और जब भी मैं इस व्यक्ति को देखता हूँ और उनकी पत्नी को देखता हूँ, जो कि वो लड़की नहीं है, वो दोनों आकर मुझे धन्यवाद देते हैं, कहते हैं कि हमारे जीवन की वो सबसे बड़ी गलती होती। उन दोनों ने मुझे धन्यवाद किया। मैं इस भाई से हमेशा मिलता हूँ, वो न्यू लाइफ चर्च में जाते हैं और वो मुझे बहुत ही धन्यवाद देते हैं।
और खैर मैंने अंत में उस पर अधिकार लिया, क्योंकि ये तो स्कूल पर प्रभाव डाल रहा था और ये तो दूसरे लोगों पर प्रभाव डाल रहा था। खैर मेरा मुद्दा यही है कि मैं ऐसी बातें आप सबको बता सकता हूं, और ये समस्या मैं काफी समय से देख रहा हूं। मैं जानता हूं आपकी अपनी गलत मनोदशा है और ऐसी कुछ बातें जिसके बारे में मैं कह सकता हूं, लेकिन आपने मुझे यह अधिकार नहीं दिया है। और स्कूल में आने के द्वारा आपने अपने जीवन में कुछ अधिकार मुझे भी दिया है। अगर आप हमारे प्रोसीजर के अनुसार नहीं करते, यहाँ गड़बड़ी करते हैं, तो मैं आपको निकाल दूंगा। लेकिन मैं आपके जीवन में और ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक आप स्कूल में हैं, आपको ये और वो करना है और आपके पूरे बाकी जीवन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। और इसलिए इस तरह से ये मानो चौंकाने वाली बात है, मैंने ये नहीं किया। इसलिए आपके बहुत से दोस्त नहीं हैं, क्योंकि आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं। लोगों को आपके लिए खुले होना होगा और आपको न्योता देना होगा कि इस तरह के संबंध वो आपके साथ में रखें। आपके पास अधिकार नहीं कि सड़क पर जाकर किसी व्यक्ति से कहें कि आप नरक में जाएंगे, जब तक कि परमेश्वर आपको अलौकिक रीति से ज्ञान का वचन न दे। और ये तो बहुत ही अद्भुत परिस्थिति में होगा, लेकिन आपको उस व्यक्ति के पास जाने के पहले आपको परमेश्वर के पास में जाना होगा। आपको निश्चय उस व्यक्ति तक पहुंचना होगा, यहाँ तक कि वो आपको न्योता देने वाले बने, अपने जीवन में न्योता दे, इसके पहले कि आप जाकर उनसे बातें करें। और लोग इस अधिकार को नहीं समझते हैं, और परमेश्वर ऐसे ही काम करता है। परमेश्वर बस आकर आपसे जबरदस्ती नहीं करेगा कि आपसे ये काम करवाएं। परमेश्वर द्वार पर खड़े खटखटाएगा और वो कहता है, जो कोई द्वार खोले मैं भीतर आऊंगा और मैं उसके साथ में भोजन करूंगा। परमेश्वर जबरदस्ती करने वाला नहीं है, वो जबरदस्ती आपसे ये काम नहीं करवाता है। और ये सारी बात इसी बात पर आधारित है कि परमेश्वर ही है जिसने इस पूरे अधिकार को क्रम में रखा है। उसने आपको इस पृथ्वी के ऊपर अधिकार दिया है, और अगर आप उसके सामर्थ्य और अधिकार को लेकर उपयोग नहीं करते हैं, तो परमेश्वर आपके बिना इसे नहीं करेगा। वो शायद किसी और को ढूंढेगा, लेकिन किसी मनुष्य के द्वारा काम करेगा। परमेश्वर की इच्छा ऐसे अपने आप पूरी नहीं होती है, और ये सब इस अधिकार के मुद्दे पर ही आता है। और ये सामर्थी है, मतलब ये सच में सामर्थी है। और ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, हर कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर से काम करवाएं। वो शैतान का सामना नहीं कर रहे हैं, अपने सामर्थ्य और अधिकार को नहीं जानते हैं। प्रभु आपकी समस्या नहीं है, आपको उससे भीख नहीं मांगनी है कि काम करे। आपको बस यही करना है कि खुद को उभारे और अपने अधिकार और सामर्थ्य को ले आप परिस्थिति के ऊपर में बोलते चले जाए। जब आप इस तरह के व्यवहार को करते हैं तो फिर आप परिणाम पाते हैं। और इसी के बारे में मरकुस 11:23 में इस तरह से कहा गया है कि जो कोई इस पहाड़ से कहेगा कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, परंतु विश्वास करे कि जो कुछ वो कहता है हो जाएगा, तो उसके लिए बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। ये नहीं कहता कि परमेश्वर से कहे अपने पहाड़ के बारे में, लेकिन ये कहता है पहाड़ से कहे अपने परमेश्वर के बारे में। ये तो यहाँ स्पष्ट नहीं बताया, लेकिन ये तो ये कहता है कि हम क्यों ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर तू इसे कृपया करके दूर कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ये सामर्थ्य और अधिकार दिया है। आप उस अधिकार को ले और आप कहते चले जाएं पहाड़ से। ये मानो ऐसा है जैसे पुलिस वाला वो रफ्तार से आने वाली कार को देखता है और कहता है कि प्लीज इस कार को रोक दीजिए। नहीं, आपको यह अधिकार दिया गया है, यह अधिकार आपके पास है। आप अपने हाथ को उठाएं और कार को रोक दें। आप वो पुलिस वाले हैं, आप उस व्यक्ति के ऊपर में अधिकार करें और उससे कानून का पालन करवाएं।